नमस्कार, मैं पंडित अशोक पाठक अपने यूट्यूब चैनल तथा अस्तु एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। इस वर्ष नवरात्रि कब है और हमें नवरात्रि में क्या-क्या करना है और उससे क्या लाभ मिलेंगे, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो नवरात्रि इस साल 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है और 30 मार्च 2023 तक रहेगी। हर साल नवरात्रि 4 बार आती है और जिसमें से 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्रि जिसमें से 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि कही जाती है। काफ़ी लोग हैं जो गुप्त नवरात्रि के बारे में नहीं जानते हैं। नवरात्रि जो माता रानी का त्यौहार है वो वर्ष और ऋतु के आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो जो 4 नवरात्रि हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला माघ, सेकेंड यानी दूसरा आषाढ़, तीसरा चैत्र और चौथा जो है वो है शरद। ये माह और ऋतु के आधार पर नवरात्रि रखी गई है। इसमें से जो गुप्त नवरात्रि है वो 2 है, माघ की और आषाढ़ की। ये दो नवरात्रियां हैं वो गुप्त नवरात्रि कहलाई जाती हैं। और जो प्रगट नवरात्रि है वो चैत्र की है और शरद माह की है, यानी चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि जिसे हम कहते हैं। इन चारों नवरात्रि में सबसे जो प्रसिद्ध है और जो लोग ज़्यादा मनाते हैं वो है चैत्र की नवरात्रि। वैसे तो चारों का महत्व अपनी जगह पर है, पर जो सबसे प्रसिद्ध है, जो पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में मनाई जाती है, वो है चैत्र की नवरात्रि, जो हिंदू सनातन धर्म में जिसे हम नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को गुड़ी पाड़वा के रूप में भी मनाते हैं। तो चैत्र यानी शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि चैत्र माह की से शुरू होती है। शुक्ल पक्ष में प्रथम तिथि से हम चैत्र माह का नवरात्रि प्रारंभ करते हैं। इस बार जो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि जो लगने वाली है वो है 21 तारीख को। 21 मार्च 2023 रात 10:45 से शुरू होगी प्रथम तिथि। 21 मार्च इस साल जो चैत्र की नवरात्रि है वो 21 मार्च 2023
रात्रि 10:45 से प्रथम तिथि जो है वो प्रारंभ होगी, जो 22 मार्च को रात 8:30 तक रहेगी। पर शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है, वो तिथि के मान पूरे दिन हम मानते हैं। तो उदया तिथि जो है वो 22 मार्च को होगी। 22 मार्च को उदया तिथि होगी प्रथम तिथि का। तो इसे उदया तिथि में हम नवरात्रि का प्रारंभ करेंगे, और घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, वो भी 22 तारीख को ही हम रखेंगे। वहाँ से ही हम नवरात्रि का शुभ आरंभ करेंगे। 9 दिन की जो पूजा है, और इस बार ये 9 दिन पूरी है, और इस बार सबसे शुभ दिन, शुभ इस नवरात्रि को काफ़ी शुभ माना जा रहा है। काफ़ी समृद्धियों से भरा हुआ नवरात्रि है हमारे लिए, क्योंकि इस बार जो माता रानी का वाहन है वो है नौका। इस बार माता रानी नौका पर सवार होकर हमारे घरों पर आ रही हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार हर साल वो किसी न किसी वाहन पे सवार होकर ही हमारे घर में आती हैं, लेकिन इस बार जो उनका वाहन है वो है नौका, जो काफ़ी शुभ बताया गया है देवी पुराण के अनुसार। 2021 में उन्होंने घोड़े का वाहन स्वीकारा था, और घोड़े पे बैठकर वो हमारे घर आई थी, जो बड़ा अशुभ माना जाता है देवी पुराण के अनुसार। महामारी आपने देखा होगा, कोविड से हम सभी परेशान थे, पूरा भारतवर्ष और विश्व भी कोविड-19 से काफ़ी ही ग्रस्त हुआ है और परेशान हुआ है। तो इसी प्रकार वाहन के भी अपने संकेत होते हैं। तो इस साल काफ़ी शुभ है, और इस साल का जो वाहन है वो माता रानी की नौका है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है देवी पुराण के अनुसार। शुभ समय स्थापना का जो शुभ समय है, घट स्थापना हम जब करेंगे प्रथमा तिथि में, यानी 22 मार्च को, उसका जो शुभ समय है वो 6:29 से 7:39 तक प्रातः ही है। इसी समय में आपको घट स्थापना कर लेनी चाहिए, और माता जी की पूजा विधि पूर्वक आपको संपूर्ण करना होगा। यही एक शुभ समय है घट स्थापना की, जिसमें आपको घट पूजा कर लेनी पड़ेगी। इसके बाद शुभ मुहूर्त की समाप्ति हो जाएगी। आप विधि पूर्वक माता जी की स्थापना करें, दीप को प्रज्वलित करें, और माता रानी का उपास प्रारंभ करें। माता रानी के पास आप 2 दिया जलाइए, एक तिल के तेल का और दूसरा देसी शुद्ध घी का। आपको 2 दिया जलाना ही चाहिए, जो काफ़ी शुभ फल प्रदान आपको करेगा। नवरात्रि में 2 दिन का और बहुत बड़ा महत्व होता है, अष्टमी और नवमी तिथि का। इस बार जो अष्टमी तिथि है वो 29 मार्च को है, और नवमी जो है वो 30 मार्च को है। अष्टमी के दिन हम हवन, पूजन और माता जी की गोद भराई इत्यादि विधि पूर्वक करते हैं, और नवमी के दिन हम कन्या पूजन, जो नवरात्रि में काफ़ी विशेष माना गया है, बिना कन्या पूजन की आपकी नवरात्रि संपूर्ण नहीं होती। तो उस दिन आप कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन इत्यादि भोजन इत्यादि प्रसाद के रूप में हम अपने भाई बंधुओं को, परिवार को अवश्य प्रदान कराते हैं। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि
अधूरी है और ये 30 तारीख को यानी नवमी के दिन आपको कन्या पूजन और ब्राह्मण पूजन कर लेनी चाहिए, जो आप हर वर्ष करते हैं। इस बार 30 मार्च को है नवमी, और हमारे उत्तर भारत में प्रथम दिन और अष्टमी के दिन, जिसे हम चढ़ती उतरती उपास के नाम से बुलाते हैं उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, तो वो 29 को है। 28-29 मार्च को ये अष्टमी पड़ रही है, जिसमें आप लास्ट वाला उपवास कर सकते हैं, जो पहले दिन और आखिरी दिन रहते हैं। तो 30 तारीख को नवरात्रि का समापन हो जाएगा और 31 को दशमी है। 31 तारीख यानी दशमी के दिन आप सूर्य नारायण को जल दीजिए और उसके बाद अपने अपने उपवास और व्रत का समापन कीजिएगा। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से आप भगवान की पूजा माता रानी की अवश्य करें। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर ब्राह्मण देवता आते हैं, आपके पुरोहित आते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं विधि पूर्वक, अच्छी बात है। किन्हीं के घर में यह पॉसिबल नहीं होता, उनके पास बहुत सारी दिक्कत होती हैं, जिसकी वजह से ब्राह्मण देवता को अपने घर नहीं बुला पाते। वो क्या करें, वो स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो माता रानी का नाम का जाप करें। एक जाप मैं आपको बता देता हूं, जो आप बड़े सरल विधि से प्रतिदिन कर सकते हैं नवरात्रि में। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै ओम ग्लू हुं क्लूं जू सह ज्वालाय जुलाय ज्वल जल प्रजल प्रजल ओम ऐं ह्रीं क्लीं हं लं सं छट पट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके भी आप माता रानी की कृपा और प्रसाद पा सकते हैं। और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।